जब इस मार्ग की शुरुआत हुई तब महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने भगवान को प्राप्त करके अपने और अपने परिवार का दुख दूर किया। अपने घर में सुख शांति और चैन से अपनी गृहस्थी संभाल के भगवत कार्य करते रहे, सामाजिक कार्य करते रहे। कहते हैं ना, एक व्यक्ति अपने अच्छे विचारों से पूरे देश को बदल सकता है। यही कहावत बाबा पे ठीक बैठती है। धार्मिक और सामाजिक कार्य करते बाबा ने सेवकों को बहुत करीब से जाना। इस मार्ग की परंपरा रही कि साल में जो कोजागिरी पूर्णिमा आती है वह दूध पीकर मनाई जाती है। यह परंपरा की शुरुआत शांति नगर से शुरू हुई। जिस सेवक ने इसकी नींव डाली उसका भी इस कोजागिरी में बाबा को बुलाने के पीछे स्वार्थ था। उसे इस बात का अनुभव आया था कि वह बाजार से बिना दूध देने वाली गाय भैंस खरीद कर लाए, जो बीमार और बहुत बीमार होती थी, और उसे पता था कि बाबा को मैं कोजागिरी में बुलाऊंगा, बाबा आएंगे, मार्गदर्शन होगा और उसके पश्चात मैं बाबा को अपनी वाली बीमार दूध न देने वाली गाय भैंसे दिखाऊंगा। बाबा इन बीमार जानवरों के पीठ पे हाथ रखेंगे तो वह दूध देना शुरू करेगी। उसके कुछ साल पश्चात इतवारी के एक सेवक ने कहा कि बाबा, मेरे गच्ची पे बहुत जगह है, इस साल की कोजागिरी हम मेरे घर मनाएंगे। बाबा इस बात के लिए हामी भरी। उनके यहाँ कोजागिरी हुई। बहुत सारे सेवक थे। उनको दिखा कि कोजागिरी चर्चा बैठक में जो मार्गदर्शन होते हैं, एक एक विषय पर मार्गदर्शन होते हैं, उसके बाद दूध पीकर घर जाते। यही सोच के दूसरे साल एक सेवक ने बाबा से कहा, यह साल की कोजागिरी हम मेरे घर, जिनका घर लालगंज पेउठा में है, मनाएंगे। बाबा ने इस बात को भी हामी भरी। सेवक बहुत होशियार है, चतुर है, यह बाबा हमेशा कहते थे, और इसी बात का परिचय हमें इस कोजागिरी को मिलता है। उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा, हर साल कोजागिरी में दूध ही दूध पीते हैं, क्यों नहीं इस कोजागिरी को हम दूध की ठंडाई पिलाएं। बाबा ने कहा ठीक है, क्योंकि बाबा सेवकों की इच्छा को नहीं टालते थे, क्योंकि बाबा ने जो निराकार शब्द पाए थे उसमें इच्छा अनुसार भोजन यह है। इस तत्व का भी दुरुपयोग सेवक भली भांति करता है। और उस साल कोजागिरी हुई। इस लालगंज केवठा में चर्चा बैठक हुई, बाबा का मार्गदर्शन हुआ। तत्पश्चात ठंडाई वाला दूध का वितरण हुआ। बाबा के साथ बैठे सभी सेवकों ने एक एक कप दूध पीकर अपने अपने घर गए। बाबा जाने के पश्चात वहाँ बचे हुए सेवकों ने बचा हुआ दूध पी कर के इतना पिया कि उनको घर जाने का भी होश नहीं था। कोई सेवक गच्ची पे, पायरी पे, नाली में गिरा हुआ था।
और यही बात बाबा के समक्ष दूसरे दिन सुबह आई। तब बाबा को सेवकों के बुरे व्यसन बंद करने के बारे में सोचना पड़ा।